आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। बेंजीन की रिएक्शन अगर आप CH3CH2OH इथेनॉल से डायरेक्ट तो होगी नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, HBr ले सकते हैं, जो इंस्टेंट इससे रिएक्शन करके उसका प्रोटोनेशन करेगा और आफ्टर प्रोटोनेशन एक कार्बोकैटायन बना देगा। तो सिंपली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा बच्चों, इथाइल बेंजीन। इसमें एक बात आपको याद रखनी है, इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि HBr की जगह आप कोई दूसरा एसिड नहीं ले सकते। H2SO4 यूज़ नहीं लेंगे, क्योंकि अगर H2SO4 होगा और इस रिएक्शन में हमें हीट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन कर देगा। तो एलिमिनेशन कर देगा तो अपनी कहानी फिर आगे फंस जाएगी, और आगे फंस जाएगी तो बाद में आपका जो प्रोडक्ट है इथाइल बेंजीन नहीं बन पाएगा। क्लियर? अब फिडेल क्राफ्ट को ही आगे बढ़ाते हैं, इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होगा बच्चों, अगर आपको RCO ग्रुप जोड़ना है तो इसके सबसे पहले याद रखो सोर्स कौन से हैं। इसके दो सोर्स हैं, एक तो एसिड क्लोराइड हो गया आपका, मतलब एसिड हैलाइड, और दूसरा हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये दोनों ही लोग CH3CO प्रोवाइड कराते हैं। रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, बेंजीन, इसकी रिएक्शन आप करा दो CH3COCl प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट AlCl3। वही प्रोसेस, इधर से H गया, इधर से Cl गया, क्या बनेगा, इसीलिए ये जो कंपाउंड होता है, ये इंटरमीडिएट जो बना है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ समय बाद इस प्रकार का कंपाउंड बनता है जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की रेंज का स्टेबिलिटी होती है इसमें। सीधा आपका क्या बन जाएगा, CH3CO CH3। क्लियर? इससे एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, देखिए बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आपने करा दी, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट आएगा वहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 जरूर आएगा।
तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों वो कौन सा बन जाएगा, एसिटोफिनॉन। क्लियर। इसमें अगर आपने ZnHgHCl यानी कि क्लीमेंसन रिडक्शन आपने इसका करवाया तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। क्लियर। आपको पता हो तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में एक दिक्कत आई थी कि अगर हमें बेंजीन से एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना है तो बच्चों अगर आपने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन यूज लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में ये प्रोडक्ट नहीं बन के आपका प्रोडक्ट बनेगा क्यूमीन। क्या बनेगा बच्चों, क्यूमीन। तो अब अपन ये काम करते हैं, इसी रिएक्शन को असाइलेशन के थ्रू करते हैं। ये को अपन ने रिएजेंट लिया, क्या बना, ये वाला प्रोडक्ट बना। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, ZnHg और HCl, तो यहाँ से क्लीमेंसन रिडक्शन होगा और क्या बना देगा ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है ये। क्लियर। इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए जरा, क्या ये रिएक्शन संभव है, बिल्कुल संभव है। इसमें HCl निकल जाएगा और अपना जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका नाम है बच्चों बेंजोफिनॉन। क्लियर। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों शॉर्टन बामन रिएक्शन। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये रिएक्शन, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के जैसा ही पार्ट है। क्लियर। ये रिएक्शन भी एक बार जेईई में पूछी गई है, तो गुडसेट के लिए और इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपन
इन कंपाउंड के नाम के बारे में। इसका आपको पता लगाना है, पढ़ा होगा ये आपने, और ये बताना ये एरोमेटिक है या नहीं है। क्लियर? इस ग्रुप का रिएक्शन आपने Cl2 और FeCl3 के साथ कराई, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट। क्लियर? इसका मतलब ये भी कैसा है? एक्टिवेटिंग। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इनकी मेन रिएक्शन अपन ने डिस्कस करी। क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से अगर करते हो तो क्या बनेगा? प्लस और तो और पैरा प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये इनकी सिंपल सारी रिएक्शंस हैं। ये ग्रुप कैसा है बच्चों? ये मेटा डायरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? NO2 कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों? मेटा पे। क्वेश्चन आपका ये है, इससे आपको ये बनाना है, सिंपल है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। इसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में गर्म कर दीजिए,
तो क्या बनेगा, केवल नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा आपको। क्लियर? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोबेंजीन में अगर आपने SnHCl डाला तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एनिलीन। और एनिलीन में क्या डाल देंगे अपन, NaNO2HCl, तो बन जाएगा BDC। अब BD से जो रिएजेंट की जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो आप बना सकते हो। अगर इसको H2O और स्टीम के साथ गर्म कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो अगर क्वेश्चन आता है बेंजोइक एसिड टू कन्वर्जन कीजिए फिनॉल, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? एक आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो रोल ऑफ जिंक याद रखना जरूरी है। जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है। 11th क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी बेंजीन की प्रिपरेशन में, जब फिनॉल में जिंक डस्ट डालते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन, निकल के जाएगा ZNO। याद रखिएगा कि ये जो जिंक होता है ऑक्सीजन को और हेलोजन को खा जाता है, तो इन दोनों को रिमूव करेगा, बाकी एचडीज प्रोडक्ट छोड़ दो आप। जैसे इसमें Zn डाला तो Zn दोनों हेलोजन को ले जाएगा, ये ले गया, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके कन्वर्जन पढ़ेंगे।